Welcome friends. In this class I will finish chapter number 8 Blanchard, but I would request you to first have a look at chapter number 6 and chapter number 7 if you still haven't, because chapter 6 और 7 यूज़ होंगे चैप्टर नंबर 8 में. आइए शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट हेडिंग है NRU एंड फिलिप्स कर्व. वेल गाइस, NRU स्टैंड्स फॉर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फिलिप्स कर्व क्या होता है वो अभी बताएंगे आपको. सो इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हमें इनका रिलेशन समझना है पहले. तो मैंने स्टार्ट किया P इज इक्वल टू पी ई वन प्लस मार्कअप ओवर कॉस्ट एफ यू जी. इफ़ यू रिमेंबर दिस वॉज AS रिलेशन, चैप्टर नंबर 7. अब इन दिस चैप्टर वी अज्यूम दैट एफ यू जी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा यू प्लस जी. अब बच्चा कहता है हम क्यों एज्यूम करें ये, बिकॉज इससे हम फाइनल कंक्लूजन्स निकालेंगे और उन कंक्लूजन्स के लिए ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ज़रूरी है. जो मेन बातें थी जो चैप्टर 7 में भी आपने सीखी थी वो स्टिल इंटैक्ट हैं, देख लीजिए. हायर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट लोअर द वेज रेट, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. हायर द जी दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हायर द वेज, तो ये मैं बेसिक चैप्टर 6-7 में आपको पढ़ा चुका हूँ. अल्फा हेयर कैप्चर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वेज, कि हमें ये तो पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर ज़्यादा होगी तो वेजेस कम होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कम होगी तो वेजेस ज़्यादा होंगे, बट हाउ मच दैट शेल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा. अब मेरा बच्चा, तो मैंने एफ यू जी को रिप्लेस किया, तो आई हैव पी इज इक्वल टू पी ई वन प्लस मार्कअप ओवर कॉस 1 माइनस अल्फा यू प्लस जी. इसको हमने इक्वेशन 1 बोला. नाउ लेट पाई डिनोट द इन्फ्लेशन रेट एंड पाई ई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट. सो द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज पाई इज इक्वल टू पाई ई प्लस मार्कअप प्लस जी माइनस अल्फा यू. वेल, प्राइस बढ़ता है यानी इन्फ्लेशन, तो इसलिए पी को रिप्लेस कर दिया गया है पाई के साथ. Now deriving equation 2 from 1 is not difficult but it's tedious. Basically अगर मैं इसको ये लिख देता पाई इज इक्वल टू पाई ई वन प्लस मार्कअप 1 माइनस अल्फा यू प्लस जी, यू वुड नॉट हैव हैड एनी प्रॉब्लम वट्सोएवर. बट यू मस्ट बी थिंकिंग अरे मगर ये ऐसा क्यों बनाया. तो अगर आप चाहें तो ये बुक में अपेंडिक्स में दिया हुआ है, हमारे नोट्स में आप वहाँ से देख सकते हैं. रीडिंग्स में भी अपेंडिक्स में दिया हुआ है, बट उसके डेरिवेशन का कोई यूज़ नहीं है आपके सिलेबस में. So deriving equation 2 from 1 is not difficult but it's tedious, so and of not much use. So what is important is to understand the effects at work in equation 2. तो इसकी अगर डेरिवेशन आपको चाहिए, नॉट अ प्रॉब्लम, आप मेरे नोट्स में अपेंडिक्स में देख सकते हैं या रीडिंग्स में भी चैप्टर के एंड में अपेंडिक्स में देख सकते हैं. सो अब उसके बेसिस पर एक्सप्रेशन पाई ई बढ़ेगा तो पाई बढ़ेगा. मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए. पाई ई बढ़ेगा तो पाई बढ़ेगा, और ये चैप्टर 7 में जो मैंने बताया था पी ई बढ़ने पर पी बढ़ना AS के रिलेशन में, वहाँ से आप ले सकते हैं. मार्कअप या जी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एज यू कैन सी दिस शेल इंक्रीज. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. सो नाउ इट विल बी कन्वीनियंट टू यूज टाइम इंडेक्सेस और टाइम इंडाइसिस. दस वी राइट इक्वेशन 2 इन द फॉलोइंग फॉर्म. तो इक्वेशन 2, ये वाली जो इक्वेशन थी, पाई इज इक्वल टू पाई ई प्लस मार्कअप प्लस जी माइनस अल्फा यू, वहाँ पे टाइम इंडेक्सेस यूज़ किए गए हैं, पाई ई टी प्लस मार्कअप प्लस जी माइनस अल्फा यू टी. आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, हर जगह पे टाइम इंडाइसिस टी यूज़ किया है, इन दोनों में नहीं किया. लेट्स सी, नो टाइम इंडेक्सेस ऑन म्यू और जी वाई. सो सिंस वी एज्यूम दीज टू बी कॉन्स्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब आते हैं जी फिलिप कर्व पर. इमेजिन एन इकॉनमी वेयर देयर हैव बीन एवरेज जीरो इन्फ्लेशन फॉर सम ईयर्स. Now with the average inflation rate equal to 0 in the past, it is reasonable for wage setters to expect that inflation will be equal to 0 over the next year as well. भाई अगर आपका पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप एक ही दिन पढ़ के 100% मार्क्स ले आते हो, तो चांसेस है कि आप आगे भी यही सोचोगे कि हाँ एक ही दिन पढ़ के 100% मार्क्स ले आएंगे. सो अगर पास्ट में आपकी इन्फ्लेशन 0 रही है ऑन एन एवरेज, तो आप यही मानेंगे आगे भी 0 ही रहेगी. So pi et therefore is 0. So if pi et is 0, that relation of ours, that is equation 3, this one, ये गायब हो गया. So what we are left with is pi t is equal to mu plus z minus alpha ut, and we are calling it equation 4. This is precisely the negative relation between unemployment rate and inflation that Phillips found for UK and Samuelson and other guys for USA as well. Now the story behind here is simple. Given an expected price level which workers simply take to be the last year price, lower unemployment leads to higher nominal wage. Absolutely. Higher nominal wage leads to higher price. This is also called wage price spiral. तो होता क्या है कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट जैसे ही कम होगी तो वेजेस बढ़ेंगे, वेजेस बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी,
है ना। तो इन दैट सेंस फिर वो दोबारा जाएगा आपका एम्प्लॉय कि जी मेरा तो रियल वेज कम हो गया है, प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो दोबारा वेज बढ़ेंगे, दोबारा इन्फ्लेशन होगी। दिस इज़ कॉल्ड वेज प्राइस स्पाइरल। तो आइए, अभी तक हमने देखा था ज़ीरो इन्फ्लेशन, अब बात करते हैं इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड परसिस्टेंट इन्फ्लेशन। सपोज अब अगर आपके पास पास्ट में रही है पॉजिटिव और परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, देन अगर आप फ्यूचर में एज्यूम करोगे कि इन्फ्लेशन जीरो होगा तो दैट विल बी फुलिश आई गेस। सो हम अब ये लेके चलेंगे कि इन्फ्लेशन पास्ट में थी और उसका जो इफेक्ट है वो हमारी आने वाली इन्फ्लेशन पर होगा। Suppose expectations of inflation are formed according to pi et is equal to theta pi t minus 1, where theta captures the effect of last year's inflation on this year's expected inflation rate. The higher the value of theta, the more last year's inflation leads workers and firms to revise their expectation of what inflation will be this year. तो थीटा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो चांसेस है कि लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो इस साल की इन्फ्लेशन पर ज़्यादा होगा। Now we will look for the implications of different values of theta. तो सिंपली पहले तो हमने थीटा पाई टी माइनस 1 कर दिया, पाई ई टी को रिप्लेस कर दिया इससे अपनी नॉर्मल इक्वेशन में। अगर थीटा ज़ीरो है तो वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली, अगर थीटा पॉजिटिव है तो ये इक्वेशन आ जाएगी, अगर थीटा 1 है सो ये इधर आ गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर आप इन्फ्लेशन की बात करते हो, यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात करते हो, यहाँ पे चेंज इन इन्फ्लेशन रेट की बात करते हो, ध्यान देना। So when theta is equal to 1, the unemployment rate affects not the inflation rate but rather the change in the inflation rate. So high unemployment leads to decreasing inflation, low unemployment leads to increasing inflation. Back to the NRU. Well, NRU stands for Sir Natural Rate of Unemployment. Absolutely. So the natural rate of unemployment is the unemployment rate such that PE is equal to P. याद करो चैप्टर नंबर 6 NRU में P is equal to P लिया था, तो pi is equal to pi E हो जाएगा। तो if pi is equal to pi E going by this is pi E T rather, ठीक है। So that shall be 0. So 0 is equal to markup plus Z minus alpha UN. UN इसलिए क्योंकि नेचुरल रेट पर ही दोनों बराबर होंगे। सो सॉल्विंग फॉर नेचुरल रेट यू एन, खाली इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये पूरा ऐसा दिखेगा। सो द हायर द मार्कअप और हायर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वे सेटिंग दैट इज जी, हायर द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एब्सोल्युटली। अब पाई टी माइनस पाई टी पिछला वाला लिया, माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन के लिए ऐसा लिया, इसी को आप यू एन भी लिख सकते हैं बच्चों, और इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। माइंड इट थीटा इज इक्वल टू 1 पर पाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। इसको नायरो भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है कि इस रेट पर आपकी इन्फ्लेशन कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर अगर ये आपस में बराबर है। क्यों? अगर देखो ना ये ज़ीरो है तो यू टी ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाएगा? यू एन के। बेटा इसको समझने का एक और तरीका भी है हमारे पास जो मैं आपके लिए बोलता हूँ। देखिए मेरा बच्चा, the change in the inflation rate depends upon the difference between the actual and the natural unemployment rate. When the actual unemployment rate is higher than natural unemployment rate, inflation गिरेगी, and when the actual unemployment rate is lower than the natural unemployment rate, inflation बढ़ेगी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, if UT is more than UN, actual unemployment rate inflation गिरेगा, और अगर UT is less than UN तो inflation बढ़ेगा। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हाई इन्फ्लेशन एंड फिलिप कर्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो व्हेन द इन्फ्लेशन रेट बिकम्स रियली हाई, इन्फ्लेशन टेंड्स टू बिकम वेरिएबल। एज अ रिजल्ट वर्कर्स एंड फर्म्स बिकम मोर रिलक्टेंट टू एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ वेजेस। व्हाई? वेल, अगर एक्चुअल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से ज़्यादा निकला तो रियल वेज गिर जाएंगे, और अगर एक्चुअल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से कम निकला तो फर्म्स की दिक्कत हो जाएगी। इसलिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में ना तो वर्कर जाने में खुश और ना ही जो एम्प्लॉयर्स हैं वो। For this reason, the terms of wage agreement change with the level of inflation. Nominal wages are set for shorter periods of time, down from a year to a month or even less than that. This is called wage indexation. Wage indexation मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन में चेंज आएगा, कम या ज़्यादा, उसके हिसाब से जिस भी रेट पे इन्फ्लेशन चेंज होगी आपके नॉमिनल वेजेस को उसी रेट पर चेंज कर दिया जाएगा। These changes lead in turn to a stronger stronger inflation, basically to stronger inflation. Imagine an economy that has two types of labor contract. A proportion lambda of labor contract is indexed. इसका क्या मतलब है कि ये लोग का जैसे जैसे वेज बढ़ता है मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन आता है वेज बढ़ जाता है।
So nominal wages in those contracts move 1 for 1 with variables in the actual price. A proportion 1 minus lambda obviously is those which is not indexed. तो जो इंडेक्स नहीं है, डोंट यू थिंक वो एक ही बारी में बैठेंगे बाद में, साल महीने 6 महीने बाद, और एक ही बारी में डिस्कस करेंगे कि ओके इतनी महंगाई हो गई अब हमारे वेज बढ़ाओ. लेकिन जो इंडेक्स्ड वाले हैं वो तो जैसे जैसे प्राइस चेंज आता जाएगा उनके वेजेस में चेंज आ जाएगा. सो इसलिए ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लैम्डा पाई टी, क्योंकि एक्चुअल इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करेगा. 1 माइनस लैम्डा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को. कैसे? 1 माइनस लैम्डा कौन है सर? जो इंडेक्स नहीं है. जो इंडेक्स नहीं है यानी वो 6 महीने बाद, साल बाद बैठेंगे, वेजेस तब सेट होंगे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के द्वारा. तो फिर वेजेस ये बोलेगा, एम्प्लॉय बोलेगा ना कि पिछले 1 साल में इतना इतना प्राइस बढ़ गया, मेरे वेज बढ़ाओ, और एम्प्लॉयर को लगेगा जायज़ा तो वो बढ़ाएगा. तो डोंट यू थिंक वो आने वाली इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करेगा. ये करंट इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करता है. क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस चेंज होगा वैसे ही आप वेज चेंज कर रहे हैं. रेस्ट नॉर्मल रखा. इसको आप पाई टी को रिप्लेस कर सकते हो पाई टी माइनस 1 से, माइंडेड थीटा 1 लिया. सो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई. सो व्हेन lambda is 0, all wages are set on the basis of expected inflation which is equal to last year's inflation pi t minus 1, and the equation is reduced to this, जो कि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी. लेकिन ये कब है मेरे बच्चों? ये तब जब कोई भी इंडेक्स्ड नहीं है, सारे नॉन इंडेक्स्ड हैं. So when this lambda is positive, however, a proportion lambda of wages is set on the basis of actual inflation rather than unexpected inflation. To see this implies reorganize equation, move the terms in bracket to the left, factor 1 minus lambda on the left of the equation and divide both sides by 1 minus lambda. We get this as this. So wage indexation increases the effects of unemployment on inflation. The higher the proportion of wage contracts that are indexed, the higher lambda, the larger the effect of the unemployment rate that has on the change in inflation. Obviously, तो जितना ज़्यादा ये बड़ा होगा उतना ज़्यादा इसमें फ़र्क आएगा आपके चेंज इन इन्फ्लेशन रेट में. सो जितना ज़्यादा लैम्डा बड़ा होगा उतने ज़्यादा इन्फ्लेशन में चेंज आएगा. इस साथ में ही बोलते हैं the larger the effect of unemployment rate has on the average in inflation, the higher the coefficient alpha upon 1 minus lambda. So basically आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो वो जैसे जैसे प्राइस में चेंज आएगा वैसे वैसे वेज चेंज होंगे, वेज चेंज होंगे फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज आएगा, वेज प्राइस स्पाइरल घूमेगा, तो इन्फ्लेशन में ज़्यादा असर आएगा उससे. सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे हियर. So without wage indexation, lower unemployment increases wages, which in turn increases prices. But because wages do not respond to price right away, there is no further increase in the price within the year. ये तब है जब वो lambda ना हो, wage indexation ना हो. With wage indexation, however, an increase in price leads to further increase in wages within the year, which leads to further increase in price and so on. So that the effect of unemployment on inflation within the year is higher. जो मैं अभी बात भी कर रहा था आपसे. So if and when this lambda gets close to 1, which is when most labor contracts allow for wage indexation, small change in unemployment can lead to a very large change in inflation. Put another way, there can be large changes in inflation with nearly no change in unemployment. तो wage indexation will actually lead to more inflation. और अगर इंडेक्स नहीं है कॉन्ट्रैक्ट्स तो फिर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पे चेंज आएगा, नॉट द एक्चुअल इन्फ्लेशन. So this is the basic crux of chapter number 8. For any doubts, live classes, you can always WhatsApp me and take your doubts.